आप देख रहे हैं सी न्यूज़ हिंदुस्तान। मैं आपके साथ सौरभ सिंह। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ वर्ग के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यदुराम यादव जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि चल रहा है, इस पर क्या चल रहा है पूरे प्रदेश में। यदुराम यादव जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दर्शकों। और मैं यदुराम यादव सी न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पूछा। और मैं बताना चाहता हूं 2022 का चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव द्वारा जिस तरह से प्रदेश में और जनता के अदालत में अनुवादन करते हुए खड़े हैं, उसका मैं बधाई देता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कामों पर आए हैं और पीछे 5 साल में जो मेरी सरकार काम की है उन कामों को लेकर के, और उनका वचन पत्र जो आया है जो जनता के लिए हितकर है। हमारी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर समाजवादी का परचम लहराएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, उसी के साथ सारे कार्यकर्ता हमारे बूथ स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर पे सब लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता अखिलेश यादव में आस और विश्वास रखे हैं। और समाजवादी आंदोलन है, समाजवादी पार्टी कभी जातिवाद नहीं करती और जातिवादी पार्टी कहकर हमारी पार्टी को बदनाम किया गया है। इसके लिए हम समाजवादियों की अगर कहीं गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोग समाजवादी आंदोलन को धार देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले हैं। कोट में बधाई देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। जिस तरह से समाज का ताना बाना बिगड़ा है उसको पिरोने का काम वो कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। पीछे घोषणा पत्र 93% घोषणा पत्र लागू किए थे और उसमें मेट्रो नहीं था और एम्स मेडिकल की सुविधाएं नहीं घोषणा पत्र में था। फिर भी उन्होंने गरीबों को देखते हुए 108 नंबर चलाए, जिसको ध्वस्त कर दिया गया सरकार के द्वारा। और कानून व्यवस्था के लिए 100 नंबर बनाए, उसको 112 कर करके सारी व्यवस्थाएं इस सरकार ने चौपट किया। मेरे कार्यों का गिनती कराई जा रही है और हम समाज को समरस और सामाजिक न्याय देने वाली पार्टी हमारी है समाजवादी पार्टी। यादव जी, हमारे दर्शकों को यह बताने का कष्ट करें कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में आपको जनता क्यों चुने। ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके पार्टी के कि जनता आपको चुने। हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में अंतर नहीं है। जिस तरह से हाथरस में घटना हुई पूरा देश देखा है। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी थी। हमारे लोगों को सिर्फ कहा गया, गरीब अगर तहसील पे आता था, ब्लॉक पे जाता था, थाने पर जाता था, उसको हम समाजवादी पार्टी के लोग न्याय दिलाने का काम करते थे। और दुष्प्रचार करके हमारी पार्टी को बदनाम किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से समाज में प्रदेश में उनको जन सैलाब मिल रहा है, उस तरह से बीजेपी के लोग अगर उनका कार्य गड़बड़ होता तो आज जनता भीड़ पैसे से नहीं आई है। समाजवादी लोग अपने आप समाजवाद देखने, चाहे आंधी आए या तूफान, सब लोग खड़े रहते हैं समाजवादी साथी। इसलिए अखिलेश यादव ने जो विकास का नया आयाम किया है उसको देखकर जनता उन पे विश्वास कर रही है। और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पूरी तरह से लामबंद होकर अपनी गंगा जमुनी तहजीब लेकर के लोग जाति धर्म में नहीं बटेंगे। विचारधारा की लड़ाई होगी और आपका वोट कीमती है, सब लोग जान रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। तो आपकी सरकार बेरोजगारों को लेकर कौन सी योजना लाएगी या कौन सी पहल करेगी। हमारी सरकार बनने पर बेरोजगारों के लिए रोजगार देने का, तमाम नौकरियां खाली हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वचन पत्र में घोषणा किए हैं। हमारे वचन पत्र को पढ़ें और सब लोगों के लिए, नौजवान को दिशा दिया जाएगा। किसान जो छुट्टा सांड चल रहे हैं उनकी व्यवस्था, गौशालाओं में जिस तरह से इस सरकार ने
गौशाला के नाम पर रात में जानवर खोल दिए जाते हैं और दिन में छुट्टा टहलते हैं। तमाम लोग सड़कों पे मर गए। किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, मजदूर जो कोरोना काल में पैदल पैदल चल के आए हैं, वो लोग सब लोग जान रहे हैं कि हमारी हितैषी कौन है। हमारी राज्य सरकार उनको आने के लिए भी व्यवस्था नहीं दिया। रास्ते में लोगों के बच्चे पैदा हो गए, कितने लोग मर गए, पूरा देश जानता है। और ये दिखाया जा रहा है कि हम कोरोना के नाम पे आपकी जान बचाएंगे। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में आए हैं। 2022 में जनता का सहयोग मांग रहे हैं और ऐसा देखने में लगता है कि भरपूर जनता समाजवादियों का सहयोग करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे एक मुद्दा कर्नाटक से उठा है हिजाब का, और हिजाब का मुद्दा जो कर्नाटक से उठा है वो उत्तर प्रदेश के राजनीति में भी इंटर कर गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हिजाब का सवाल है, स्वतंत्रता के साथ सब लोग जी रहे हैं। कोई कुछ खाता है, कुछ पहनता है, उससे हम समाजवादियों को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों के लिए गंगा जमुनी तहजीब है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। हम लोग जात धर्म की बात नहीं करते। हम समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवाद और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाजवादी सदैव लड़ा है, पीछे भी लड़ा है और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और समाज को स्वावलंबन बनाने तक समाजवादियों की लड़ाई चलती रहेगी। राजनीति में धर्म को जोड़ना क्या उचित है? राजनीति में धर्म और जाति को दोनों का जोड़ना उचित नहीं है। राजनीति में मानवतावाद होना चाहिए, विचारों का समागम होना चाहिए। राजनीति में धर्म हम किसी की भी पूजा करें, चाहे जिसकी करें, हमारे तमाम भगवान हैं। सब लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं। हम समाजवादी कहते हैं कि सब लोग सब धर्मों को मानो। हम लोग किसी धर्म को बजिट नहीं करते कि आप यही मानो। जैसे विपक्षी पार्टियां आरोप यह लगा रही हैं कि यदि आपकी सरकार सत्ता में आती है तो राम मंदिर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है, समाजवादी पार्टी किसी भी कार्य को रोकती नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह जी भी यही कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला आए, आप मंदिर बना लो। अखिलेश जी भी हमारे यही कह रहे हैं कि आदेश कोर्ट का है और मंदिर का निर्माण होगा। चाहे जो मंदिर जनता बनाए, चाहे जिसमें पूजा करे, हम समाजवादी मंदिर और मस्जिद या किसी की बात नहीं करते। हम लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, भाईचारा ही संदेश है समाजवादियों का। जैसे पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं का तांडव है, किसान बहुत ही प्रताड़ित है, यह पूरा प्रदेश जान रहा है। इसके बावजूद किसी भी पार्टी ने छुट्टा पशुओं से निजात के लिए कोई भी एजेंडा अपने जो वचन पत्र है आपका या भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसमें स्थान क्यों नहीं दिया गया? छुट्टा पशुओं के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, मेरी सरकार बनने पर गौशाला को सुदृढ़ किया जाएगा, छुट्टा पशुओं की व्यवस्था की जाएगी। इस सरकार में छुट्टा पशुओं के नाम पे जो हमारे मेडिकल के पशु डॉक्टर हैं और प्रधान जी लोग मिलकर पशु चिकित्सालय के बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। और गिनती में पशु कुछ हैं, मौके पर कुछ हैं। रात में गौशाला खोल दिया जाता है, किसानों का फसल चर लेते हैं। और हम लोग ये व्यवस्था करेंगे कि पशु से निजात मिलेगा और पशु को व्यवस्थित ढंग से गौशालाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि गरीबों के लिए बैन होगी और बैन के माध्यम से गरीब का उपचार उसके घर होगा। और उन्होंने वचन पत्र में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, हमारे सभी युवा साथी सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी का वचन पत्र पढ़ें, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि सरकार बनने के बाद आपको पूर्णतः जो कहा गया वो पूरी तरह से लागू होगा। बेरोजगारों को कैबिनेट की पहली बैठक के बाद नौकरियां देने का ऐलान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। तो ये हमारे साथ टीदुराम यादव जी, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ वर्ग के प्रदेश सदस्य। हमारे चैनल पर ताज़ा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस्ती से संजय मिश्रा के साथ सौरभ सिंह।